Hello, students. Welcome to all in our fourth lecture of Basic Concepts of Organic Chemistry. In previous lecture, we all have studied about the naming of alkane, alkene, alkyne, alkyl groups. And we all have studied about the classification of organic compound based on chain of the carbon-carbon atom. और इसमें आपने पढ़ रखा है कि नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, साइक्लो क्या होता है। दो इसमें बचे हुए थे, एक बाईसाइक्लो और एक स्पीडो। तो सबसे पहले जो दो बचे हुए थे उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो हम लोग जो बचे हुए थे उसमें नॉर्मल आइसो साइक्लो बाईसाइक्लो। तो हम लोग बाईसाइक्लो से स्टार्ट करते हैं कि बाईसाइक्लो जब कंपाउंड हो तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये कंपाउंड बाईसाइक्लो है, क्योंकि आईआईटी जेईई के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो द हेडिंग बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अच्छी तरह समझेंगे। बाईसाइक्लो दो साइकिल है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। यदि दो साइकिल में दो कार्बन एटम कॉमन होता है, तो देखिए एक साइकिल 1, एक साइकिल 2, ये दो साइकिल है। इन दो साइकिल में क्या एक और एक ये दो कार्बन एटम कॉमन है? तो यदि दो साइकिल में, किसी भी दो साइकिल में यदि दो कार्बन एटम कॉमन होता है तो उसे बाईसाइक्लो कहते हैं। तो इसमें बाईसाइक्लो में आप पहचानेंगे कैसे? इफ टू कार्बन एटम्स आर कॉमन इन टू साइकिल। तो आप देखिए ये दो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें दो साइकिल है, इन दोनों साइकिल में ये दो कार्बन एटम कॉमन है। तो ये जो दो कार्बन एटम कॉमन होता है इसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ब्रिज हेड कार्बन। शायद आपने सीख लिया होगा कि बाईसाइक्लो क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो दो साइकिल में यदि दो कार्बन एटम कॉमन होता हो तो वो बाईसाइक्लो कहलाता है। तो ये बाईसाइक्लो है। और जो दो कार्बन एटम कॉमन होता है इन दो साइकिल में उसे ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे किया जाता है? तो नेमिंग करने के पहले इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं साइकिल में प्रेजेंट है उनका नेमिंग किया जाता है, और इसका नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग किया जाता है। तो नंबरिंग करने के लिए जो स्टार्ट किया जाता है वो ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ ब्रिज हेड कार्बन एटम दो, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों में से यहाँ हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो टोटल इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखिए। ये तो कंफर्म है कि कंपाउंड बाईसाइक्लो, तो आप पहले यहाँ लिख देंगे बाईसाइक्लो, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें तो दो साइकिल है, तो किसी एक साइकिल, वह साइकिल जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता हो वो जैसे कि बिगर साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमने देखना है कि बिगर साइकिल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इस ब्रिज हेड कार्बन से अटैच्ड हैं। लेकिन आप देखेंगे आपको ऐसा लग रहा है सर इनमें से तो कोई बिगर और कोई एक स्मॉलर है नहीं, तो कोई बात नहीं है। तो किस दोनों में सेम कार्बन एटम है तो किसी एक भी साइकिल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने माना इस साइकिल को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इस ब्रिज एटम से कितने दो कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ लिखेंगे 2। दूसरे साइकिल में देखिए इस ब्रिज हेड से कितने, एक और एक 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब ये जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है इनके बीच में भी कोई कार्बन है क्या? नहीं है, यहाँ लिखेंगे 0। अब टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। और सभी कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का होता है अल्केन में होता है, और अल्केन में 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्सेन होते हैं। लिखेंगे हेक्सेन। ऐसा समझ में आ रही बात? मैं कोई और भी एग्जाम लेता हूँ।
ये फर्स्ट एग्जांपल है। जैसे आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, आप इसमें देखिए ये दो साइकिल है, ये दोनों ही ब्रिज हेड कार्बन एटम है। आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रिज हेड से ये स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए एक। अब ब्रिज हेड से स्टार्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर अभी क्वेश्चन आता है, हम राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे। तो आपको जब कंपाउंड बाईसाइक्लिक हो तो सबसे पहले बिगर साइकिल का नंबरिंग किया जाता है। यहाँ पर दोनों साइकिल में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम लोग कहीं भी मूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बिगर साइकिल में हम लोग जाएंगे, दोनों साइकिल की साइज सेम नहीं है, ये बिगर है ये स्मॉलर है, तो हमें स्टार्ट करेंगे तो बिगर साइकिल का नंबरिंग फर्स्ट करेंगे, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखने का तरीका उसी तरह देखिए, पहले आप बाईसाइक्लो लिखिए, बाईसाइक्लो। नेक्स्ट अब देखिए इसमें बिगर साइकिल में सबसे इससे जो ये जो हमारा ब्रिज हेड है, ये दोनों ब्रिज हेड हो जाएंगे। ब्रिज हेड कार्बन, इस ब्रिज हेड कार्बन में से बिगर साइकिल में कितने कार्बन अटैच है, देखिए इन दोनों ये ब्रिज हेड है, इसी बिगर साइकिल में 1 2 3 4, या लिखेंगे 4। स्मॉलर साइकिल में कितने 1 2, इन दोनों के मिडिल में कितने 9 है, यानी 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, और दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होते हैं ऑक्टेन। इस तरह से इसका मीनिंग करते हैं। नेक्स्ट एक और देखिए, ये ऐसा हो, ऐसा देखिए, बताइए क्या ये बाईसाइक्लो है, हाँ है, क्योंकि यहाँ दो कार्बन आइटम कॉमन है इन दो साइकिल में, और ये ब्रिज हेड हुआ। नंबरिंग यहाँ से यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब बताइए लेफ्ट वाला पहले नंबरिंग करेंगे या राइट वाला, तभी हमने बताया था बिगर साइकिल इज नंबर फर्स्ट इन बाईसाइक्लो। बिगर साइकिल ये साइकिल है, तो यहाँ भी इधर जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ देख लीजिए बाईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो लिख देंगे, बाईसाइक्लो। बिगर साइकिल में कितने ब्रिज हेड कार्बन से कितने और कार्बन अटैच 1 2 3 4। स्मॉलर साइकिल में 1 2 3। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि और सभी एग्जांपल से डिफरेंट हो जाए। अब एवरीथिंग इज सेम, ब्रिज हेड अभी पहले भी अभी भी यही है, पहले भी अभी था। अब इन दोनों के बीच में एक कार्बन है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अभी यहाँ टोटल 9 था, ये हो जाएंगे 10। सिंगल बॉन्ड देखिए, तो ये था आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड को नंबरिंग करने का, IUPAC नेम लिखने का तरीका। एक और जो कि एग्जाम में आ चुका है, उसको लिखिए ऐसा, ऐसा होगा। अब देखिए क्या ये बाईसाइक्लो है, देखिए तो ये दो साइकिल है, दो साइकिल में दो कार्बन आइटम कॉमन है, हाँ है, लेकिन दोनों साइकिल की साइड सेम है, तो कहीं भी आप जा सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो लिखिए बाईसाइक्लो। एक ब्रिज हेड से एक साइड में एक कार्बन, दूसरे साइड में एक कार्बन, बीच में 0 कार्बन, टोटल कार्बन 4, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। ऐसा इस तरह से हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक बचा हुआ इसमें एस्पिरिन। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या है, जब दो साइकिल में एक कार्बन आइटम कॉमन, जैसे ऐसा देखिए
ये हमें 2 साइकिल हमने बनाया, एक ही और एक ही, इसमें ये एक ही कार्बन एटम कॉमन है। अब यहाँ पर नंबरिंग जो होता है, यहाँ से जो कॉमन कार्बन है वहां से नहीं स्टार्ट किया जाता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ये 2, ये हो जाएंगे 3, ये 3, ये 4, ये 5, टोटल 5 कार्बन एटम्स होंगे। अब इसमें टोटल 5 कार्बन एटम्स होगा, तो ये S कैसा हो जाएगा, तो ये एक कार्बन एटम कॉमन है, यानी ये sp है, तो लिखेंगे sp। इससे एक साइकिल में 2, दूसरे साइकिल में 2, और इसमें मिडिल में कार्बन होने का चांसेस नहीं क्योंकि एक ही कार्बन एटम है, तो 2 2 टोटल 5 है, यानी पेंटेन। इस तरह से हम लोग स्पीरो वाले मॉलिक्यूल का नेमिंग करते हैं और बाइसाइक्लो वाले मॉलिक्यूल का नेमिंग करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेन। यदि स्ट्रेट चेन हो नॉर्मल यूज करेंगे, यदि उसमें एक ब्रांच हो आइसो यूज करेंगे, यदि उसमें 2 ब्रांच हो एक ही कार्बन एटम से नियो यूज करेंगे, यदि सारे कार्बन एटम एक दूसरे से रिंग में प्रेजेंट हो साइक्लो यूज करेंगे, यदि 2 साइकिल एक साथ अटैच्ड हो और उसमें 2 कार्बन एटम कॉमन हो उसके लिए बाइसाइक्लो यूज करेंगे, यदि 2 साइकिल हो उनमें एक ही कार्बन एटम कॉमन हो स्पीडो यूज करेंगे। राइट, इसके बाद हम लोग सीखते हैं, हम लोग कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिक्स करके सभी का नाम लिखना भी सीखेंगे। अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि बाइसाइक्लो क्या होता है, साइक्लो क्या होता है, उसको आप समझिए। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा एक और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे देखिए मैंने ऐसा लिखा, इसका नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। अब देखिएगा इसको, यदि हम ऐसा लिखें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। इसमें मैं ऐसा लगा दूं, साइक्लोहेक्सेन। ये मैं ऐसा लिखूं, बताइएगा क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन पहले की तरह है, साइक्लोहेक्सेन ये हमने लगा दिया, तो यहाँ से अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ये जो डबल बॉन्ड है 1 नंबर वाले कार्बन के बाद आ रहा है और 3 नंबर के बाद आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 3 डाई साइक्लो हेक्सेन। ऐसा, ये यदि ऐसा हो जाए, ऐसा, तब नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। 1 में इनका है फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर 3 आफ्टर 5th कार्बन एटम, इसको बोलेंगे 1 3 5 ट्राई साइक्लोहेक्सेन। और इसी का कॉमन नेम है बेंजीन, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो बेंजीन है, आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, तो वो जो बेंजीन है, बेंजीन थोड़ा कम यूज करता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं फीन। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन इसका IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी अधिक हो गई है कि IUPAC वालों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसका नाम बेंजीन।
अब आपने देखा था, ये पढ़ रखा था कि सी, इसको फिर CH4 को मीथेन कहते हैं। आपने इससे एक हाइड्रोजन निकाला तो बन गया ये CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। आपने पढ़ रखा है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने से आइल उसमें सापेक्ष लगता है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्या है अभी, फिन। अब इससे आप एक हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ निकाल लिया एक हाइड्रोजन एटम आप रिमूव करते हैं तो एक जो इसकी वैलेंसी होती है वो अनसेटिस्फाइड होती है, तो यहाँ एक अनसेटिस्फाइड है। तो यहाँ से आप बताइए ये क्या था, फिन, तो फिन में आइल लगाइए, क्या हो गया, फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल। और इसका कॉमन नेम क्या था, बेंजीन। तो इस बेंजीन से यदि आप एक निकालेंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, बेंजाइल, वो गलत है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये फिनाइल है, इसको यदि आप बेंजाइल कहते हैं तो ये गलत है, ये सही है। अब ये बेंजाइल क्या होता है, इसको देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसा, यहाँ से H2 और ऐसा हो, इसका कॉमन नेम बेंजाइल होता है। और आप इसको देखिए, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ 1 नंबर, देखिए यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करने का तरीका हमने बताया आपको। अल्काइल ग्रुप का जब IUPAC नेम लिखते हैं तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करती है जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। आप इस मॉलिक्यूल में देखिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो ये हो गया 1। अब ये 1 से ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, देखिए फिनाइल, तो इसको 1 फिनाइल। एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन, और अपने उसे एक निकाल लिए तो क्या हुआ, मिथाइल, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, 1 फिनाइल मिथाइल। अब यहाँ पर एक ही कार्बन आइटम है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, किसी यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी इसको बोलते हैं फिनाइल मिथाइल। आप 1 फिनाइल मिथाइल भी लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल। अब ये ऐसा हो, अभी आपने देख लिया, अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये बेंजीन है। अब इसमें मैं नंबरिंग करता हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ग्रुप मैं जोड़ता हूँ CH3, तो बेंजीन के साथ में जब हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो बाकी बचा बेंजीन, ऐसे भी कर सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। इसका एक दूसरा नाम होता है टॉल्यूइन, इसको किस नाम से जानते हैं, टॉल्यूइन। ये याद रखिएगा ऐसे, मैं कुछ ऐसा नाम है जो कि आपको याद रखने मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा बेंजीन, बेंजीन के साथ में एक CH3 जोड़ दीजिए, 1 CH3, जिसको बोलेंगे टॉल्यूइन। इस यहाँ बेंजीन ही है, बेंजीन के साथ में 2 CH3 जोड़ दीजिए, इसको कहेंगे जाइलीन। बेंजीन के साथ में 3 CH3 जोड़ दीजिए, लेकिन ये कंडीशन है इसमें क्या होगा कि 1 3 और 6 वाले पोजीशन 1 3 5 1 2 3 4 5 1 पर होंगे, 3 पर होंगे और 5 पर होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेसिटाइलीन, मेसिटाइलीन। जब ये ऐसा होगा, बेंजीन के साथ में विनाइल ग्रुप होंगे, विनाइल, विनाइल आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा ग्रुप हो। तो बेंजीन के साथ में जब ये विनाइल ग्रुप होंगे तो इसे हम लोग अस्टाइरीन कहते हैं। ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। बेंजीन के साथ 1 CH3 टॉल्यूइन, बेंजीन के साथ 2 CH3 जाइलीन, बेंजीन के साथ 3 CH3, लेकिन कंडीशन है 1 3 5 वाले पोजीशन पे तो मेसिटाइलीन, बेंजीन के साथ विनाइल ग्रुप हो तो अस्टाइरीन। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये सभी को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, तो हम लोगों ने अभी देखा बेंजीन क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, एक होता है बेंजल होता है, बेंजो होता है, और भी हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। हमने क्या किया अभी आपने देखा था, मुझे बताइए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ एक डबल बॉन्ड मैं दे दूँ, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ एक डबल बॉन्ड मैं दे दूँ तो 1,3 डाइसाइक्लोहेक्सेन, यहाँ मैं दे दूँ तो 1,3,5 ट्राइसाइक्लोहेक्सेन, और इसी को आप कहते हैं बेंजीन और इसी को आप कहते हैं फेन, दोनों ही नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक CH3 मैं लगा देता हूँ। तो अभी आपने पर मैंने बताया आपको कि बेंजीन के साथ 1CH3 ग्रुप यदि आप अटैच करते हैं तो इसे कहते हैं टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन। तो ये टॉल्यूइन हो गया और इसका दूसरा नाम मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। लेकिन अब ध्यान दें, इस बेंजीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इन 6 कार्बन एटम में से ये जो ग्रुप अटैच्ड है, इसको ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से भी अटैच्ड है, अभी तो यहाँ 1 नंबर वाले कार्बन से अटैच्ड है, ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी कार्बन से अटैच्ड होता है। तो जिस कार्बन एटम से ये अटैच्ड होता है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन यानी 2 नंबर और 6 नंबर, तो ये 2 नंबर और 6 नंबर को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ये 3 नंबर और 5 नंबर, 3 और 5 को मेटा पोजीशन कहते हैं। और जिस कार्बन के साथ में वो ग्रुप अटैच्ड है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ हमने मिथाइल लिया, ये ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है उसके जस्ट एकदम फ्रंट वाला कार्बन, जैसे ये 4, इसको पैरा कार्बन कहते हैं, 4 वाले कहलाएंगे पैरा। इसको शॉर्ट में ऑर्थो को O से लिखेंगे, मेटा को M से और पैरा को P से लिखेंगे। इससे ये पता चला कि बेंजीन में 3 तरह के पोजीशन होते हैं, एक ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा पोजीशन होते हैं। तो ये 3 तरह के पोजीशन होते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे उन्होंने देख लिया, मैंने बताया कि ये दो ये यहाँ वाला, तो ये क्या होता है, ये पोजीशन को भी वो रट जाते हैं और उनको लगता है ये वाली औरत है। लेकिन ये ध्यान ऐसा कभी मत रखिए, आप ध्यान में ये रखिए कि जिस कार्बन एटम से कोई ग्रुप अटैच्ड है उसके जस्ट बाद ऑर्थो, जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए कोई मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई OH यहाँ पर ऐड कर दिया, ये ग्रुप है, तो ऑर्थो बताइए कौन होगा, ये ऑर्थो होगा, ये दोनों ऑर्थो होगा। ऑर्थो को O से लिखते हैं, मैं यहाँ O लिखकर रिप्रेजेंट करता हूँ, ए बाद वाला M होगा, ये M होगा और इसके सामने वाला ये P होगा। तो आप याद मत रखेंगे कि ये वाला ही ऑर्थो होता है, ये वाला ही मेटा होता है, ये वाला हटा दीजिए आप। आपको ये देखना है कि जिस कार्बन एटम से कोई ग्रुप अटैच्ड है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके बाद वाले कार्बन ऑर्थो, उसके बाद वाले मेटा, और उसके जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके जो डायरेक्ट सीधे में कार्बन है वो कैसा का होता है, पैरा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन के साथ में 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, जाइलिन। अभी आपने मैंने लिखा था, तो 2 ग्रुप 2 CH3 अटैच्ड हो तो इसको जाइलिन कहते हैं। तो चलिए इसको मैं ऐसा करता हूँ, CH3 और एक यहाँ मैं CH3 ऐड कर देता हूँ, दूसरा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो दोनों CH3 आपने लगातार क्यों ऐड किया, एक छोड़कर आप अल्टरनेट पोजीशन में कीजिए। चलिए मैं ऐसा भी कर देता हूँ, कोई यदि कहता है ऐसा दोनों सामने लगा दीजिए, वैसा भी मैं लिख देता हूँ। देखिए ऐसा, यहाँ मैंने इसको इस तरह लगाया, देखिए। अब आप मुझे बताइए,
यदि इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच्ड है, अब ऐसा सोचेंगे सर नहीं इसको माना, इसको नहीं माना, इसमें इसको नहीं माना। भैया आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे देखो मैं उसको सभी मैं आपकी दिखाता हूँ आपको। जैसे मान ली इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, ऑर्थो। यहाँ ये ऑर्थो हो गया, ठीक है। यदि इसको मानते तो ये ऑर्थो होता, क्या दिक्कत है, दोनों तो सेम माने ना। यदि इसको माने तो ये ऑर्थो पे अटैच्ड है, इसको माने तो ये ऑर्थो पे। ठीक उसी तरह इसको मानते हैं तो ये मेटा पे अटैच्ड है, इसको मानते तो भी तो मेटा होता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला ऑर्थो ये मेटा। फिर यहाँ देखिए इसको, यहाँ ये पैरा हो गया। तब देखिए जब बेंजीन से दो CH3 अटैच्ड होता है तो आपने लिखा है जाइलिन, तो ये जाइलिन है, लेकिन इसको बोलते हैं ये जो दो CH3 एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसको बोलते हैं ओ जाइलिन। इसका मेटा पर है तो इसको बोलेंगे एम जाइलिन। ये पैरा पोजीशन पर है तो इसको बोलेंगे पी जाइलिन। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट था मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन का एग्जांपल देखिए, मेसिटाइलिन का, मेसिटाइलिन में आपने देखा था कि बेंजीन के साथ में 3CH3 ग्रुप अटैच्ड ऐसा, लेकिन उसमें कंडीशन था 135 पर था। यदि 123 पे होता तो फिर वो मेसिटाइलिन नहीं कहलाता। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 3 5 पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेसिटाइलिन। हाँ आप ऐसा सोच रहे हैं सर इसका दूसरा नाम नहीं होगा, अरे भैया होगा, होगा ना, जैसा जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको अलग नहीं कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, 1 CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। ये अभी तो मिथाइल है, तो दो मिथाइल है ना, तो अब दोनों की पोजीशन क्या, 1 2, तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे कर सकते हैं, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। चलिए हाँ बताइए, 1 2 3 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। आप यहाँ फिर भी लगा सकते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, इसके लिए 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, राइट। बात आ रही समझ में। इसको भी लिख सकते हैं 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसके लिए 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ऐसा। तो इस तरह से ये कंपाउंड हो गए, और एल्कीन भी आपने देखा, इस तरह से और भी कंपाउंड होंगे इसमें, तो हम लोग जब और पढ़ेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग ये जो अल्कीन पढ़े, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डाइइन, डाइन्स। जैसे कि अपने नाम भी लिखा है डाइइन्स, डाई मतलब दो, इन अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन, यानी इसमें हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू functional groups of alkene called dienes, उसी को डाइन्स कहते हैं। ये तीन तरह के होते हैं डाइन्स, जैसे फर्स्ट कंजुगेटेड डाइन्स, दूसरा होता है क्यूमुलेटेड डाइन्स, थर्ड वन इज आइसोलेटेड डाइन्स। तो ये तीन तरह के डाइन्स होते हैं।
अब ये कंजुगेटेड आपको पता होगा, यदि दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट में होते हैं तो कंजुगेटेड में होगा टू इन, ठीक है, आर एट अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट, दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्यूमुलेटेड, इसमें दोनों लगातार हो। आइसोलेटेड में ये क्या होता है, टू डबल बॉन्ड्स are separated by more than one single bond। एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से जब वो सेपरेट होता है तो उसे आइसोलेटेड कहते हैं। क्यूमुलेटेड दो लगातार होते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप, ऐसा लिखता हूँ, टू डबल बॉन्ड आर कंटिन्यूअस कार्बन एटम, ऐसा। तो ये जो डाइन्स होते हैं, पता चल गया यहाँ से डाइन मतलब दो, इन्स मतलब अल्कीन, दो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में